नो का 1 नॉट। आज डिपार्टमेंटल का 4th क्लास है, इसके बाद एक और क्लास होगा, खत्म हो जाएगा डिपार्टमेंट। कौन कौन है एक बार अटेंडेंस चेक कर लेते हैं। स्क्रीन में सोमरिता है, प्रियंका है, अरशद है, रिजवान है, शुएब है, अदनान है और फरीद है। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोग, जहाँ तक हमको याद है, क्वेश्चन नंबर 12 करवाए थे और 11 होमवर्क दिए थे। कोई भी बच्चा जो 11 बनाया हो। कोई नहीं बनाया? 11 कौन बनाया? ठीक है, चलो हम एक कंसेप्ट देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर लास्ट क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 12 किए थे, तुम लोग सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना? ये देखो, सबके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास किए थे और ये पूरा कंप्लीट हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ सर। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, राइट साइड में लिखा हुआ क्वेश्चन 13 का 3 डिपार्टमेंट क्वेश्चन, 3 डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। पहला बार हम लोग 3 डिपार्टमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। उससे पहले हम एक कंसेप्ट देना चाहेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए। कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ ही दे देंगे, वो बेटर रहेगा। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। विजय लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट, आई, एन और के, 3 डिपार्टमेंट है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1999, द इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, एक बार टेबल आप लोग देख लीजिए। कोई नया चीज हो तो बताइए, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम लोग कोई नया चीज देख के बताओ जो इससे पहले नहीं देखे। Unrealized capital stay 1st January 1999. कुछ नया दिख रहा है? सर एक चीज नया दिख रहा है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। इससे पहले वो क्वेश्चन में दिया नहीं होता था। ये पहली बार क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। सर ये अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जब जनरल पीएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, क्लोजिंग वाला और ओपनिंग वाला दोनों। यहाँ पे ओपनिंग का दे दिया, हम लोग को सिर्फ क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन हम लोग को हेल्प कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? शायद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है सर, आगे बढ़ते, सब अपना म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है? बस पिता का ही है। ठीक है, चलो, शुरू कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। सर स्टॉक दे दिया है, मटेरियल कंज्यूम दे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे दिया है। अच्छा सर, मटेरियल कंज्यूम और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमको आई और एन का दिया है, के का नहीं दिया। देखो के का नहीं है। स्टॉक दे दिया है सर, अनरियलाइज प्रॉफिट दे दिया, सेल सिर्फ के का दिया है, ये लोग का नहीं दिया। सेल सिर्फ और सिर्फ के का दिया हुआ है, ये लोग का नहीं दिया हुआ है। ठीक है सर। सर ये स्टोरी क्या है ना, आप ध्यान से देखिए, ये देखो, ये स्टोरी ऐसा है। 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, आई, एन और के। थोड़ा इधर कर, आई, एन और के, 3 डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट कुछ गुड्स बना रहा है और एन को पूरा पूरी सप्लाई कर दे रहा है। फिर एन जो है कुछ गुड्स बना रहा है और के को पूरा पूरी सप्लाई कर दे रहा है, और के उस गुड्स को कुछ नहीं कर रहा, बस सेल कर दे रहा है। सर इसीलिए अगर आप देखिएगा तो डेटा उठा के आपको पता चलेगा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तीनों का, कितना दिया हुआ है सर, 13,500, 18,000, 27,000। 13,500, 18,000 और 27,000। सबको आवाज आ रहा है ना मेरा? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सबको आवाज आ रहा है तो? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, अगर अगर नहीं आए तो ग्रुप में मैसेज वगैरह कुछ करना, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम देखिए सर, 36,000 और 54,000। 36,000 और यहाँ पे हो गया 54,000। यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम कुछ भी नहीं आ रहा। सर ये लाइन क्यों नहीं आ रहा आपका? लाइन 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 के लिए व्यू में जाते हैं, व्यू में जाके लाइन ले लेते हैं। मटेरियल कंज्यूम के बाद आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 22,500 और 45,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 22,500 और 45,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है और फिर सेल है। क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा नीचे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? क्लोजिंग स्टॉक 18, 63, 36। 18, 63 और यहाँ पे हो गया 36। ये हो गया अपना क्लोजिंग स्टॉक। सेल भी दिया हुआ सर, सेल भी लिख दीजिए थोड़ा। सेल है हम लोग का सिर्फ लास्ट वाला में 1,53,000। ठीक है, सारा डेटा हम लोग लिख लिया। अब ऊपर आते हैं सर, ये हम लोग का डेटा है क्वेश्चन का। टेबल जो था हम लोग यहाँ पे डाल दिया। सर एक क्वेश्चन एक चीज़ आप छोड़ दिए, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है 4,500 और 6,000, ये हम लोग का तो जनरल पीएल में जाएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सर टेबल के नीचे 2 बात लिखा हुआ है, आप क्या बोल रहे हैं सर? आप बोल रहे हैं कि एन जो है वो के को गुड सप्लाई करेगा, एन जो है वो के को गुड सप्लाई करेगा, सॉरी आई जो है वो एन को गुड सप्लाई करेगा और एन के को गुड सप्लाई करेगा और के वो गुड्स को बेच देगा। मेन मेहनत आई और एन कर रहा है, क्योंकि आई और एन का इसमें ही मटेरियल है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आई का बात करते हैं पहले। आई के पास 13,500 का गुड्स था। कितना गुड्स था? 13,500 का। उसमें वो 36,000 का गुड्स और लेकर आया 13,500 में से। अब हम लोग सब फैक्ट्री मोड में आ गए। फैक्ट्री मोड मतलब हम लोगों का फैक्ट्री है और हम लोग का 3 डिपार्टमेंट है, आई, एन और के। और अब हम लोग अपना गुड्स बना के बेच रहे हैं। मेरा मॉड्यूल क्या है सर? आई जो मेरा डिपार्टमेंट है वो गुड्स बना के एन को देता है, एन जो डिपार्टमेंट है वो आई से गुड्स लेता है, फिर अपना और इंक्लूजन करता है, करके फिर वो गुड्स बना के के को देता है और के फिर वो गुड्स को बेच देता है 1,53,000। आइए देखते हैं। आई के पास 13,500 का गुड्स ऑलरेडी पड़ा हुआ था, फिर वो मटेरियल और खरीद के लाया कितना का? 36,000 का।
उसके बाद वो उसमें कुछ खर्चा किया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किया 22,500। टोटल खर्चा कितना कर दिया सर? आई टोटल खर्चा कर दिया 72,000। 72,000 का गुड्स आई के पास है, जिसमें से उसका क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 पड़ा हुआ है। उसका क्लोजिंग स्टॉक में कितना गुड्स पड़ा हुआ? 18,000। ध्यान से सुनना, 72,000 का गुड्स वो बनाया, 72,000 का गुड्स वो बनाया, जिसमें से 18,000 का गुड्स उसका गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो कितना गुड्स वो डिस्पोज कर दिया? कोई बताएगा? कितना गुड्स वो कहीं और दे दिया, एन को दे दिया? कितना गुड्स वो एन को दे दिया? 72,000 का गुड्स था, 18,000 अभी भी पड़ा हुआ गोडाउन में, तो कितना गुड्स वो दे दिया? जल्दी बोलो सर। 54,000 का गुड्स जो है वो दे दिया। कितना गुड्स दे दिया? 54,000 का गुड्स वो ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। कितना ट्रांसफर कर दिया सर? 54,000 का। अब ध्यान से देखो सर, 72,000 का गुड्स था मेरे पास, 72,000 को हम क्या किए? 18,000 अपना गोडाउन में रखे हुए और 54,000 हम ट्रांसफर कर दिए। ये दोनों का टोटल करेंगे तो 72,000 ही होगा। ठीक है सर, ये क्लैरिटी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 54,000 ट्रांसफर किया, तो 54,000 कहाँ जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। तो 54,000 का ट्रांसफर हुआ। इत्तेफाक से इसका मटेरियल कंज्यूम भी 54,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ट्रांसफर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। दूसरे डिपार्टमेंट से हमको मिला है, मिला तो सर मटेरियल वगैरह के साथ लिखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ 54,000 आ जाएगा। यहाँ पे 54,000, 54,000 कैसे आया सर? ये वाला 54,000, ये इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है सर। फिर ये 54,000 है, इसका ओपनिंग 18 है, इसके पास मटेरियल कंज्यूम 54 है और 45 है, मिलके ये भी गुड्स बना के के को ट्रांसफर करेगा। लेकिन सर रुक जाइए, क्वेश्चन हम लोग को कुछ बोल रहा है नीचे में, उसको पढ़ लेते हैं। ईच डिपार्टमेंट वैल्यूज इट्स स्टॉक एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। ये तो हम लोग सुनते हुए आ ही रहे हैं। वेयर डिपार्टमेंट आई ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट एन एट 30% डिपार्टमेंटल कॉस्ट। सर ये क्या बोल दिया? बोल रहा है कि डिपार्टमेंट आई जो है वो एन को, डिपार्टमेंट आई जो है वो एन को गुड्स दे रहा है 30% अबव कॉस्ट पे। मतलब सर आप जो यहाँ पे किए ना, 54,000 रुपये इसका कॉस्ट था और 54,000 में दे दिया। ये 54,000 में नहीं दे रहा है सर, ये 54,000 प्लस कॉस्ट पे दे रहा है। 54,000 प्लस 30% कॉस्ट पे दे रहा है। मतलब सर ये जो ट्रांसफर किया है ये 54,000 में 30% जोड़ के किया है। तो आइए जोड़ लेते हैं। 54,000 का 30% निकालिए या 30% उसमें जोड़िए और कितना हो रहा है? 54,000 में 30% प्रॉफिट कर रहा है, कितना हो रहा है? कोई बताएगा कितना में ट्रांसफर कर रहा है? जल्दी बताओ, कैलकुलेटर हाथ में लेके रखो प्लीज। बोलो। अरे 54,000 में 30% बढ़ा के बताओ ना। हम बढ़ेंगे नहीं आगे, तो बोलेगा नहीं, छोड़ दो। $16,200 ट्रांसफर कितना में किया वो पूछ रहे। 54,000 का गुड्स है, 30% प्रॉफिट करके ट्रांसफर कर रहा है, तो ट्रांसफर कितना में किया? प्रॉफिट तो 16,200 है। कोई क्यों बोल क्यों नहीं रहा? कोई सबका ऑडियो खराब है क्या? अब एक एक करके पूछते। सोमरीता बताओ कितना होगा? 54,000 का गुड्स तुम 30% प्रॉफिट करके अगर बेचोगी तो कितना में बेचोगी? क्लास 7 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अमृता का आवाज नहीं आ रहा। प्रियंका तुमको आवाज आ रहा है? हाँ सर। 54,000 का गुड्स अगर तुम 30% प्रॉफिट करके बेचोगी तो कितना में बेचोगी? सर 16,200। 16,200 इज द प्रॉफिट। तुम बेचोगी कितना में? तो प्रॉफिट तो 16,200 है। 54,000 का गुड्स में
तुम 16,200 का प्रॉफिट करी तो बेचोगी कितना में? 70,200। ठीक है, एक आंसर आया। इतना इजी क्वेश्चन में तुम लोग इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? 54,000 का गुड्स है, उसमें 30% जोड़ दो, हो गया कैलकुलेटर में 70,200, 16,200 का प्रॉफिट। मतलब सर ये जो ट्रांसफ़र किया है, ये कितना में ट्रांसफ़र किया है? ये ट्रांसफ़र किया है 70,200 में। कितना में ट्रांसफ़र किया? 70,200 में। तो ये इनको मिला है 70,200 में। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग एक्टिव हो क्लास में। 70,200 में। सर ये प्रॉफिट कितना का किया वो भी बता दीजिए, प्रॉफिट नीचे लिख देते हैं। सर इसका तो कोई सेल नहीं है, जो है ट्रांसफ़र किया है, प्रॉफिट हुआ है 16,200 का। प्रॉफिट हुआ है 16,200 का, तो ये लिख दिया प्रॉफिट 16,200। ठीक है सर, पहला वाला डिपार्टमेंट का कहानी क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरा डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट हम लोग का है एन। क्या हो जाता है यार, ये आ गया अपना स्क्रीन में। दूसरा डिपार्टमेंट है एन। सर एन का अब हालत देखिए क्या है। एन के पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? एन के पास ओपनिंग स्टॉक है हम लोग का 18,000। ये मिट गया क्या? 8 मिट गया। एन के पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 18,000। सामने वाला आई उसको गुड्स दिया 70,200 का, फिर वो 54,000 का मटेरियल कंज्यूम किया, और फिर 45,000 का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी लगाया। तो टोटल उसका जो माल बनाया वो ओपनिंग वगैरह सब लेके, ट्रांसफ़र लेके कितना का गुड्स रेडी कर दिया? 70,200 प्लस 18,000 प्लस 54,000 प्लस 45,000, तो इतना का गुड्स उसका रेडी हो गया। कितना? 1,87,200 का गुड्स वो रेडी कर दिया। 1,87,200 का गुड्स वो रेडी किया। 1,87,200, जिसमें से उसका गोडाउन में 63,000 का पड़ा हुआ गुड्स है। कितना गुड्स पड़ा हुआ? 63,000 का। तो वो ट्रांसफ़र कितना किया होगा? 1,24,200। बट सर रुक जाइए, ये जो वो ट्रांसफ़र किया है 1,24,200, ये किसको ट्रांसफ़र किया है? ये ट्रांसफ़र किया है के को, 1,24,200। बट ये भी जो ट्रांसफ़र किया है वो कुछ प्रॉफिट करके किया है। आइए रीड करते हैं। डिपार्टमेंट एन ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट के एट 25% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। कितना परसेंट प्रॉफिट किया है सर? 25% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट किया 25% का, यहाँ पे लिख लेते हैं 25%। तो सर 1,24,200 में 25% जोड़ के बताइए कितना हो रहा है, जल्दी बताओ। $31050 प्रॉफिट हुआ टोटल। 155,250। शोएब सही जवाब दिया है, 155,250 में ट्रांसफ़र हुआ। 155,250 ट्रांसफ़र हुआ। देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, मेरे पास सोल्यूशन भी है, तो हम इजीली फिगर बता सकते हैं, बट तुम लोग से मेहनत नहीं करवाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सर ये ट्रांसफ़र आ गया, कितना? 25%। सर ये प्रॉफिट कितना किया इसमें? इसमें प्रॉफिट किया है, शोएब बता ही दिया था हम लोगों को, डिवाइड बाय 1। 31050 का प्रॉफिट किया है। 155,250 अजान हो रहा, रुक जा रहे थे।
स्टार्ट करें, ठीक है? सबको आवाज़ आ रहा होगा, आई एक्सपेक्ट दैट। सर आई एन और के, आप पहला दोनों का प्रॉफिट निकाल लिए बिना क्वेश्चन बनाए, तीसरा वाला का देखते हैं कितना आ रहा है। कंट्रोल, ठीक है। तीसरा वाला का सर 27,000 उसका ओपनिंग पड़ा हुआ है और 1,55,250 उसको ट्रांसफ़र हुआ है और वो कुछ बनाता नहीं है, उसमें कुछ खर्चा नहीं करता, सीधा माल लेता है और बेच देता है। तो 182,250 उसका इतना का गुड्स है, जिसमें से उसके गोडाउन में 36,000 का गुड्स पड़ा हुआ है। उसके गोडाउन में 36,000 का गुड्स पड़ा हुआ है, तो उसका अल्टीमेटली सेल कितना हुआ? अल्टीमेटली सेल 53,000 होना चाहिए। अल्टीमेटली सेल 53,000 होना चाहिए। तो सर आप ध्यान से देखिए, 188,250 का आप गुड्स बनाए, आपका 36,000 रुपया ऑलरेडी ये है, और ये 153 का आप सेल कर दिए हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? आपको प्रॉफिट होगा सर, ट्रेडिंग को ध्यान में रखिए, राइट साइड में आपका ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में सेल और क्लोजिंग स्टॉक है। 36,000 का क्लोजिंग स्टॉक है और 1,53 का सेल है, तो टोटल हो गया आपका 1,89,000। कितना हो गया? 1,89,000। ये ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड हो गया और ये ट्रेडिंग का डेबिट साइड है। तो दोनों को कंपेयर किया तो मेरा प्रॉफिट आया 182,250, 182,250, 6,750 का मेरा प्रॉफिट आ गया। 6,750 का प्रॉफिट आ गया। इसको भी लिख लेते हैं। तो सर आपका प्रॉफिट आ गया बिना कुछ किए, सिर्फ क्वेश्चन का वर्किंग देख के। सर एक बार बता दीजिए ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सर मेरा किसका बिजनेस है? मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, फुटवेयर का फैक्ट्री लगाया है और 3 डिपार्टमेंट है मेरा। कितना डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है, आई एन और के, 3 डिपार्टमेंट है। हम क्या करते हैं, आई वाला से सिर्फ और सिर्फ शोल बनाते हैं, वो सिर्फ शोल बनाता है, चप्पल का शोल बनाता है। वो शोल क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है, कितना में? 70,200 में। सर इसका दाम कितना है? 54,000 रुपया दाम है, लेकिन इसको ट्रांसफर कितना में करता है? प्लस 30% प्रॉफिट में। तो 70,200 में इसको ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है? एन को। 70,200 में ट्रांसफर कर देता है। 70,200 का गुड्स लेके और अपना मेहनत लगा के एन उस शोल के साथ साथ उसका अपर वाला पार्ट भी बनाता है। तो सर जब चप्पल का शोल बन गया और अपर पार्ट बन गया, मतलब चप्पल रेडी हो गया। अब ये चप्पल उसका रेडी कितना में हुआ? चप्पल उसका रेडी हुआ है 1,00,000 समथिंग में। कितना में हुआ था? 1,24,000 समथिंग में हुआ था, 1,24,200 में हुआ था। इस चीज़ को ये इसको प्रॉफिट करके बेच दिया 25% करके। ये कुछ बनाता नहीं है सर, ये कुछ नहीं बनाता है, ठीक है। इसके पास जो फिनिश गुड्स आया, फिनिश गुड्स मतलब चप्पल आया और पहले से कुछ ओपनिंग पड़ा हुआ था इसके पास भी, उस फिनिश गुड को ये सेल कर देता है और कुछ क्लोजिंग पड़ा रहता है, सेल कर देता है। कितना में सेल कर देता है? 1,53,000। सर यही स्टोरी है। अब तुम लोग ध्यान से देखो, लास्ट वाला डिपार्टमेंट के पास क्लोजिंग स्टॉक में जो भी कुछ पड़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक में जो भी कुछ पड़ा हुआ होगा, सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सर इसका 36,000। क्लोजिंग स्टॉक में जो भी कुछ पड़ा होगा वो तो पुराना डिपार्टमेंट ही इसको दिया है, तो इसमें कुछ बाहर वाला से खरीद के ये नहीं लाया है। जो भी इसका स्टॉक है वो सारे स्टॉक प्रोपोर्शनेट स्टॉक है। जो भी स्टॉक है लास्ट वाले डिपार्टमेंट का वो सारा ही प्रोपोर्शनेट स्टॉक है, ठीक है। आगे बढ़ो सर, जब सारा सम्स कर लिया तो हम लोग ट्रेडिंग बना ही लेते हैं। चलो बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऊपर का हेडिंग आप लोग के जिम्मेदारी में है, मेरा काम है स्ट्रेट लाइन टानना। स्ट्रेट लाइन टानना जिस दिन हम सीख जाएंगे उस दिन मेरा काम है। वाह, सीख गए। तो ये आ जाता है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। 3 डिपार्टमेंट है हम लोग का। चलिए सर पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं। आई एन के, आई एन के
जल्दी जल्दी लिख रहे हैं आप लोग, हमको फिगर बता नहीं पाइएगा क्योंकि आप लोगों के सामने फिगर नहीं है। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 मटेरियल कंज्यूम, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 2 ट्रांसफर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, यहाँ पे आ जाते हैं बाय सेल्स, बाय ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट भरना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है। अमाउंट भरना शुरू कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक है मेरा 13,500, 18,000, 27,000। हमको याद है फिगर तो हम लिख दे रहे हैं 13,500, 18,000, अभी ऊपर बनाया ना इसीलिए 27,000। मटेरियल कंज्यूम था सर 36,000 और 54,000, इसमें कुछ नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था 22,500 और यहाँ पे 45,000 और फिर क्लोजिंग स्टॉक था 18,000, 63,000 और लास्ट वाले का 36,000। सर सेल कुछ नहीं था, लास्ट में था 1,53,000। ट्रांसफ़र कितना कितना किया वो हम लोग वर्किंग करके निकाले थे, वो हम लोग को देखना पड़ेगा ट्रांसफ़र कितना कितना किया। आइए सर देख लेते हैं। ये स्क्रीन में आपका ट्रांसफ़र आई एन को 70,200 और एन के को 1,55,250। तो आई जो है वो ट्रांसफ़र किया है 70,200 और एन किया है 1,55,250। सर इसको अलग कलर से लिखिए ना, ग्रीन से लिखते हैं। 1,55,250। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट कितना आ जाएगा, 70,200 हमको मिला और 1,55,250 इसको मिला, 1,55,250 इसको मिला। सर इस तरीके से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर ग्रॉस प्रॉफिट, ऊपर ही में हम लोग का वर्किंग किया हुआ है 16,200। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट 16,200, 1,24,200 और 6,750। 16,200, 1,24,000 नहीं होना चाहिए, कुछ गलती हो गया क्या यहाँ पे प्रॉफिट का। प्रॉफिट उसका एन का देखो तो थोड़ा प्रॉफिट में कुछ गलती कर दिया हम लोग। सर क्लोजिंग में 63,000 है और ट्रांसफ़र किए हैं 1,55,250, तो 218,250 ये हो गया मेरा 218,250। ठीक है, और ये मेरा ट्रेडिंग का डेबिट साइड और ये ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, दोनों को कंपेयर करते हैं। -187,200, 31050 होना चाहिए। चलिए सर प्रॉफिट लिख लीजिए। पहला वाला का 16,200, दूसरे वाले का 31050 और तीसरे वाले का 6750। टोटल आप लोग कर लीजिएगा, टोटल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सर हम लोग का ट्रेडिंग बन गया, आइए पीएल देख लेते हैं। सर पीएल में कुछ करना नहीं है, कुछ खर्चा दिया हुआ होगा उसको बस बांट देने से हम लोग का पीएल निकल जाएगा। ठीक है सर, पीएल के बाद मेन काम आ जाता है हम लोग का जनरल
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको भी फॉर्मेट बना ही लेते लगे आप। सर ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में ईच डिपार्टमेंट वाला कॉलम हम लोग पढ़ लिए। अदर एक्सपेंसेस में हम लोग को बहुत सारा खर्चा बताएगा। अदर एक्सपेंसेस स्टाफ है, स्टेशनरी है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, एडवर्टीजमेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात बोला कि दीज एक्सपेंसेस आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आपको बांट देना। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का निकला हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालने का नहीं, उसी को रेशियो बना देंगे। बोल रहा है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल पीएल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में हम लोग को ऑलरेडी डेटा दिया हुआ। तो सर जनरल पीएल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो पहले अनरियलाइज प्रॉफिट में आ जाते हैं। सर खर्चा बांटने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है उससे हम लोग खर्चा बांट लेंगे। आ जाते हैं वर्किंग नोट 1 में, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। सर क्वेश्चन अगर देखिएगा तो अनरियलाइज प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों पे आना चाहिए। तो ये 18,000 पे भी अनरियलाइज प्रॉफिट आना चाहिए और ये 27,000 पे भी अनरियलाइज प्रॉफिट आना चाहिए। ये ओपनिंग है, ठीक है। ये 27,000 पे भी अनरियलाइज प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन ये हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन हमको अनरियलाइज प्रॉफिट ओपनिंग का दे चुका है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग को दे चुका है। हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट कितना निकालना है? ओपनिंग का हम लोग को दे चुका है, हम लोग को क्लोजिंग का अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। बार बार आ रहा था पॉपअप, कुछ लिखिए कुछ लिखिए, तो लिख दिए। अब लिखा तो देखो क्या हुआ स्क्रीन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग का निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सर सेम चीज, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर अनरियलाइज प्रॉफिट किस में होगा? ध्यान से देखिए, हम एक बार पहले लिख देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आई एन और के, एक बार क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। आई का 18,000 क्लोजिंग स्टॉक है, के का एन का 63 है और के का 36 है। सर पेन चेंज कीजिए। आई एन को ट्रांसफर किया है और एन के को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो एन का क्लोजिंग स्टॉक में मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट होगा और के का क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। आई में नहीं होगा क्योंकि आई को कोई ट्रांसफर किया नहीं है, तो इसका अनरियलाइज प्रॉफिट हमको निकालना है। एन में जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? वो आई का अनरियलाइज प्रॉफिट होगा एन में, और के में जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? के में जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? सर के में अनरियलाइज प्रॉफिट एन का होगा, एन का होगा और आई का भी होगा, क्योंकि सर के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आई और एन से होके गुजरा है, तो उसमें आई का भी अनरियलाइज प्रॉफिट कुछ घुसा हुआ होगा जो आई 30% किया है, और एन जो प्रॉफिट किया है 25%, दोनों ही एलिमेंट होगा, हमको दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो मतलब सर हमको 3 बार अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, 3 बार अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। एक एक करके निकाल लेते हैं, चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहला वाला, इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन फ्रॉम आई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन फ्रॉम आई। इसके लिए हमको क्या चाहिए सर? इसके लिए हमको पहले जीपी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए हमको? प्रोपोर्शनेट स्टॉक चाहिए। जीपी रेशियो सर 30% दिया, तो जीपी रेशियो हम लोग सीखे हुए 30/130 कर देंगे। जीपी रेशियो 30% दिया हुआ तो जीपी रेशियो 30/130 कर देंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? कोई भी बच्चा 30/130 कर देंगे, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? सब है तो कॉल पे, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कोई भी बच्चा को प्रॉब्लम नहीं? सर फिर भी आप एक बार साइड में बता दीजिए। सर
जीपी रेशियो है 30% ऑन कॉस्ट, 30% ऑन कॉस्ट। हमको जीपी रेशियो चाहिए ऑन सेल, हमको चाहिए ऑन सेल। तो आप बताए थे जिस जो वाला दिया होगा उसको 100 मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, प्रॉफिट कितना है 30, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 130। देयरफॉर जीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस, तो 30 बाय 130, ठीक है, 30 बाय 130, ठीक है सर। तो जीपी रेशियो आ गया। प्रोपोर्शनेट स्टॉक क्वेश्चन में आते हैं सर, प्रोपोर्शनेट स्टॉक क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हुआ है सर? हमेशा क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट स्टॉक दे देता था या हिंट दे देता था? इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट स्टॉक कहीं पे भी नहीं दिया है सर। टेबल है, टेबल के नीचे एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को कितना प्रॉफिट में ट्रांसफर किया वो बताया है और फिर पीएल का खर्चा दे दिया। तो प्रोपोर्शनेट स्टॉक अगर नहीं दिया तो हम लोग कैसे निकालते थे सर? प्रोपोर्शनेट स्टॉक का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था? ट्रांसफर। सर ट्रांसफर ये कौन सा डिपार्टमेंट का है? डिपार्टमेंट एन है, तो उसको ट्रांसफर कौन किया होगा? ट्रांसफर फ्रॉम आई डिवाइडेड बाय, ट्रांसफर फ्रॉम आई डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए सर? ट्रेडिंग का सारा खर्चा हम लोग नीचे लिख देते थे ओपनिंग को छोड़ के, डिवाइडेड बाय परचेज, परचेज ऑफ डिपार्टमेंट एन, परचेज ऑफ डिपार्टमेंट एन, ट्रांसफर फ्रॉम आई प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ एन इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन। यही तो था फॉर्मूला, किसी को इसमें दिक्कत? सर प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकाल लेते हैं, प्रोपोर्शनेट स्टॉक कितना होगा देखते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम आई कितना है सर? ट्रांसफर फ्रॉम आई था हम लोग का 70,200। परचेज कितना था सर? परचेज सर मटेरियल कंज्यूम था 54,000 और हम लोग का ट्रांसफर तो 70,200 फिर से लिखना है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था 45,000 और इसको हम लोग को 36,000, जो हम लोग का 36,000 नहीं, हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक था एन का, कितना क्लोजिंग स्टॉक था? 63,000, 63,000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम लोग ये करते हैं तो हम लोग का प्रोपोर्शनेट स्टॉक आ जाता है। प्रोपोर्शनेट स्टॉक कितना आ रहा है कोई बताएगा? टू 6,138, कोई नहीं बताया, हम ही बता दिए। और जीपी रेशियो दिया हुआ तो देयर फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट सर, अनरियलाइज प्रॉफिट तो ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी। ए हो गया मेरा 30/130 और बी हो गया मेरा 26138। तो अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया मेरा 6032। अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया 6032। सर एक का तो कहानी खत्म। एक का कहानी खत्म सर, ये आ गया 6032 अनरियलाइज प्रॉफिट। अब के का बाकी है, के में दो कहानी है, दोनों निकालना है। सबको समझ आ रहा है? तो सर बोल रहे हैं कि 60 इन में 63,000 कैसे आ रहा है? ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है इनटू क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन 63,000 है, ठीक है। अच्छा ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पहले कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हम एग्जाम्स में कराए थे ना कि प्रोपोर्शनेट स्टॉक कैसे निकालना है, ट्रेडिंग का एग्जांपल दिए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के, याद आ रहा है? हाँ सर। ठीक, तो ये हो गया अपना अनरियलाइज प्रॉफिट 6032। अब आ जाते हैं सर पॉइंट नंबर ए। क्यों लिखे सर आप इसको? ए मत कीजिए, इसको 1 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए।
ये हो गया अपना 1। अब पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं। इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के फ्रॉम एन, अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के फ्रॉम एन। ठीक है सर, कौन वाला कर रहे हैं ये देख लो, ये वाला कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक एन कितना है, 36,000 है। ठीक है, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के कितना है, 36,000 है। उसमें एन का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है वो निकालेंगे, फिर आई का निकालेंगे। सर पहले एन का निकाल लेते हैं। तुम लोग एक बात बताओ, एन के को ट्रांसफर किया, एन के को ट्रांसफर किया, ठीक है, इतना स्लो जाएंगे तो हो गया, स्लो हो जाएगा, ऊपर जाएंगे। हाँ, एन के को ट्रांसफर किया, के उसमें कुछ भी नहीं किया, और के अपना गुड्स को कुछ बेच दिया, कुछ गुड्स को बेच दिया, और कुछ गुड्स उसका क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। तुम एक बात बताओ, उसका क्लोजिंग स्टॉक में जो के का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें सारा ही गुड्स तो प्रोपोर्शनेट स्टॉक है, ये पूरा ही तो प्रोपोर्शनेट स्टॉक है, ये पूरा ही तो ट्रांसफर वाला आइटम है। तो सर ये पूरा ट्रांसफर वाला आइटम क्यों नहीं है, क्योंकि इस 63,000 में कुछ ट्रांसफर के थ्रू आया है, कुछ ट्रांसफर के थ्रू आया है, और कुछ मेरा खुद का मेहनत भी है। 18,000 मेरा खुद का मेहनत है, 54,000 मेरा खुद का मेहनत है, 45,000 मेरा खुद का मेहनत है, और 70,200 ट्रांसफर है। लेकिन इसके केस में, के केस में जो 36,000 ये पूरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक है, क्योंकि मेरा खुद का मेहनत कुछ भी नहीं है। सर ओपनिंग नहीं आता है प्रोपोर्शनेट में, ओपनिंग नहीं आता है प्रोपोर्शनेट, ओपनिंग का कैलकुलेशन पिछले साल में हो जाता है। तो सर जो 36,000 ये पूरा ही मेरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक है। नीचे चलते हैं, तो इसमें मेहनत करने का दरकार है ही नहीं, इसमें मेरा ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकला हुआ है। एक तो जीपी रेशियो, जीपी रेशियो सर आप बता दिए हैं, जीपी रेशियो 25/125, और दूसरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक, प्रोपोर्शनेट स्टॉक वो आप बताएं कि पूरा ही 36,000 होगा। तो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, देयरफॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब 25/125 इंटू 36,000, 25/125 इंटू 36,000, 7,200। कितना हो गया, 7,200। ये मेरा आ गया के का क्लोजिंग स्टॉक में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट था। किसी को 36,000 में कोई डाउट है क्या कि प्रोपोर्शनेट स्टॉक 36,000 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? अरे पूछो, हम बता देंगे। एक लॉजिक नहीं तो दूसरा लॉजिक, दूसरा लॉजिक नहीं तो तीसरा लॉजिक देंगे। नहीं है ना? अगर कोई शर्मा के नहीं पूछ रहा है तो अपना नुकसान कर रहा है, पहले बता दे, क्योंकि फीस हम शर्मा के नहीं, हम पूरा लेते हैं। तो जितना बार पूछोगे उतना बार बताएंगे। ठीक है, चलिए सर, सर ये वाला काम हो गया। अब लास्ट काम हम लोग का बच गया है कि ये जो 36,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें आई का कितना प्रॉफिट है, क्योंकि के में जो माल आया था वो आई और एन से होके आया था, तो इसमें आई का कितना प्रॉफिट है। आइए सर, ये पॉइंट नंबर 3, इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के फ्रॉम आई, आई का कितना प्रॉफिट है ये निकाल लेते हैं। सर उसके लिए भी ए और बी। ए जीपी रेशियो, जीपी रेशियो तो हम लोग को पहले से पता है कितना है, 30/130। बी, बी में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बी का प्रोपोर्शनल स्टॉक निकालना था। बी का प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकालना पड़ेगा कि सर 36,000 में बी का कितना है। सर सेम फॉर्मूला, प्रोपोर्शनेट स्टॉक का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सर वो फॉर्मूला नहीं है, वो एक्चुअली में रेशियो है। वो फॉर्मूला नहीं था, वो एक्चुअली में रेशियो था कि आपका स्टॉक में इतना आइटम जो है, इतना प्रोपोर्शन जो है वो मेरा गया हुआ है। प्रोपोर्शनेट स्टॉक के लिए आप क्या बताए थे फिर से, ट्रांसफर, तो ट्रांसफर फ्रॉम आई डिवाइडेड बाय परचेज, परचेज ऑफ एन प्लस ट्रांसफर फ्रॉम आई
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ एन इंटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के। सर अमाउंट हमको याद है ऑलरेडी, ट्रांसफर हुआ था 70,200। सर ये आप पुराना वाला का रेशियो क्यों ले रहे बाबू, एक ही बार रेशियो आएगा। क्यों? क्योंकि आई एन को ट्रांसफर किया, आई तो के को ट्रांसफर नहीं किया है ना। लिख लेते हैं उसके बाद समझा देंगे। परचेज 54,000 प्लस 70,200 प्लस 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक किसका रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक 36,000 ही रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक ये रबर क्यों नहीं आया? बीमारी हो गया रहे। क्लोजिंग स्टॉक 36,000 ही रहेगा। ध्यान से सुनना। सर आई एन को ट्रांसफर किया था, यहाँ पे फिर से बना देते, बार बार ऊपर जाने में अच्छा नहीं लग रहा। आई एन को ट्रांसफर किया था और एन के को ट्रांसफर किया था। हम लोग के का क्लोजिंग स्टॉक जो है 36,000, उसमें आई का क्या एलिमेंट है वो निकाल रहे हैं। बट आई डायरेक्टली एन को के को ट्रांसफर किया नहीं है, आई तो एन को ट्रांसफर किया, आई तो एन को ट्रांसफर किया है। तो उस केस में जो प्रोपोर्शनेट एन को था उसी एलिमेंट से प्रॉफिट निकालना होगा, इसलिए हम लोग वही पुराना फिगर लिखा है 70,200, 54,000, 70,200, 45,000। मतलब यही रिलेशन को फिर से लिखना पड़ेगा, इसी रिलेशन को फिर से लिखना पड़ेगा। सर ये क्लोजिंग स्टॉक है 36,000, इसी में प्रोपोर्शनेट स्टॉक होगा। सर 36,000 नहीं होगा, 36,000 से आपको 7,200 माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि 36,000 में 7,200 ऑलरेडी मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट निकल चुका है। 36,000 में से 7,200 ऑलरेडी मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट निकल चुका है। ऊपर आके एक बार देख लेते हैं। 36,000 में से ऑलरेडी 7,200 मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट निकल चुका है। तो 36,000 में से 7,200 माइनस कीजिए, 28,800 में बाकी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा। सर पूरा 36,000 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकाल रहे हैं। प्रोपोर्शनेट स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट जो आप निकाल लिए वो हटाना पड़ेगा, तभी आपका प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकलेगा सही। कितना निकल के आ रहा है सर? कितना निकल के आ रहा है? तुम लोग तो बताओगे नहीं, हम बता देते। 2757, 2757। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 70,200, 54,000 प्लस 70,200। अरे सर ऊपर में आप किए थे। हाँ ये वाला, यही तो है। वो इधर 63,000 से मल्टीप्लाई हुआ था। तुम लोग कैलकुलेटर लेके भी बैठा करोगे, समझे ना, बहुत मेहनत लग जाएगा। 54, 70,200 प्लस 45,000, 169,200। 70,200 डिवाइड बाई 169,200 इंटू 28,800, 11,949, 11,949। Therefore unrealized profit, therefore unrealized profit is equal to 11,949 into 25, 25 नहीं सर 30 था, 30 by 130, 2757। सर रेट से लिखिए, रेट से, इतना मेहनत से निकाला है, रेट से लिखिए। 2757, ये आ गया मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट। देयरफॉर टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तीनों का मिला के कितना हो रहा है सर वो बताइए। पहला वाला आया था 6032, दूसरा वाला आया था 7,200 और तीसरा वाला आया था हम लोग का 2757। टोटल कितना हो गया था सर? 159, 15989। ये आपका अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया।
चलिए सर जनरल पीएल और पीएल जल्दी से बना लेते हैं। ये रहे रहे मेरा काम करता है, रहे रहे नहीं करता। बाई जीपी 16,200 31050 और 6750। अब यहाँ पे एक एक करके खर्चा लिखते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। सब लाइन पे है ना? हाँ लाइन पे। 2 एक एक करके सर खर्चा लिखते हैं। 2 खर्चा में क्या था, यहाँ पे देखो स्टाफ रेम्यूनरेशन 6000, सबको जीपी रेशियो में बांटना। तो स्टाफ रेम्यूनरेशन सर जीपी रेशियो क्या होगा? जीपी रेशियो है तो यहाँ पे 16,200 31050 और 6750। तुम लोग जीपी रेशियो निकाल लेना, पूरा अमाउंट लिखना है, पूरा अमाउंट लिख लो। अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल लो। हम तो पूरा ही अमाउंट लिख लेते हैं, उतना मेहनत क्यों करेंगे, थोड़ी ना रेशियो का सम से जो हमको रेशियो निकालना है। इस टू 6750 इस रेशियो में बांटना है। स्टाफ रेम्यूनरेशन को भी इस रेशियो में बांटना, बाकी सबको बांटना है। स्टाफ रेम्यूनरेशन स्टेशनरी रेंट डेप्रिसिएशन, टू स्टाफ रेम्यूनरेशन हो गया, टू स्टेशनरी, उसके बाद टू रेंट, उसके बाद टू डेप्रिसिएशन, सबको इसी रेशियो में बांटना। और किसी को एडवर्टीजमेंट को बांटना है, और कुछ नहीं बचा। टू एडवर्टीजमेंट। कैलकुलेशन का उतना टाइम है नहीं, आप लोगों को रेशियो हम बता दिए, उस रेशियो में आप लोग बांटिएगा, फिगर आ जाएगा। फिगर कितना कितना आ रहा है सर वो लिखिए, नहीं तो प्रॉफिट नहीं आएगा। चलिए लिख लेते। 1803 लाइव क्लास में सब बच्चा पार्टिसिपेट करके ये वाला फिगर निकाला था, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम जब भी कोई कैलकुलेशन पूछ रहे हैं सब मुंह बंद करके चुप से बैठ जा रहा है और बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए हम अपने तरफ से लिख दे रहे हैं। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में हेल्प करना है तो नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेटर लेके बैठिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। 3375 रेंट, अच्छा मेरे से गलती हो गया, नीचे ले आए। रेंट हो गया, रेंट के बाद डेप्रिसिएशन 5400 10350 और यहाँ पे आ गया 2250। मेन काम हम लोग ख़त्म हो गया है, हम लोग सिर्फ फॉर्मेट में फिगर पुट कर रहे हैं। 7763 और 1689। कोई भी एक बच्चा बताएगा प्रॉफिट या लॉस, जल्दी बताओ। कोई भी एक बच्चा प्रॉफिट लॉस। हम नाम लेके बोलेंगे तब कोई करेगा। अदनान बताओ तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? अदनान प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? अदनान कॉल पे हो? दानिश प्रॉफिट की लॉस? दानिश का माइक खराब होगा, शोएब का भी माइक खराब है। सुमृता प्रॉफिट की लॉस, कोई भी एक डिपार्टमेंट का। प्रियंका? सर थोड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना। अच्छा सर डिपार्टमेंट ए का 4500 प्रॉफिट की लॉस, लॉस। लॉस आया। चलो हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग का लॉस आया है बाय डिपार्टमेंटल लॉस। नहीं सर, 40
प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, सही है, लॉस ही आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। बाय डिपार्टमेंटल लॉस 4500, पहला वाला का लॉस आएगा, दूसरा वाला का भी लॉस आएगा सर 8625, और तीसरा वाला का भी सर लॉस आएगा 1877, तीनों का लॉस आएगा। अब हम लोग जाके जल्दी से इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो लॉस को यहाँ शिफ्ट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट को वहाँ शिफ्ट करते थे। टू डिपार्टमेंटल लॉस कितना हो गया सर, तीनों का टोटल कर लेते हैं। तीनों का टोटल अगर करेंगे तो डिपार्टमेंटल लॉस मेरा आ जाएगा, आई का 4500, एन का 8625 और के का हम लोग का है 1877। टोटल हो गया 15,002 डिपार्टमेंटल लॉस। सर अब हम लोग को क्या लिखना है, अब हम लोग को दो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना है। एक तो है टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हम लोग का वर्किंग नोट 1 में है, और यहाँ पे आएगा बाय अनरियलाइज प्रॉफिट, बाय अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 4500 दिया हुआ था और 6000 दिया हुआ था, तो ये हो गया 10,500। एक बार क्वेश्चन दिखाइए सर, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ था 4500 और यहाँ पे 6000, तो 10,500 मेरा हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज हो गया, और क्लोजिंग का हम लोग बहुत मेहनत करके निकाले थे। क्लोजिंग का मेहनत करके कितना निकाले वो वर्किंग में दिख जाएगा हम लोग को। हाँ, कितना आया था सर, हाँ 15989, 15989, ये अपना आ गया 15989। इसको जाके लिख देते हैं। तो ये हो गया 15989। तो अब हम लोग का आ जाएगा लॉस, नेट लॉस, बाय नेट लॉस कितना हो गया सर, 20489। टोटल आप लोग कर लीजिएगा, नहीं सर ये वाला टोटल बता दीजिए, चाहो बता दीजिए। 34867, 34867, इस तरीक़े से 348 नहीं 384, टोटल भी हम गलत ही बता रहे हैं। 384, 38467, 38467। ठीक सर, ये सम्स तो हो गया, ये सम्स का खास बात क्या है वो बताइए। ये सम्स का, ठीक है, तुम लोगों के स्क्रीन में सम्स को हम छोटा किया, दिख रहा होगा तुम लोग को, ताकि पूरा सम्स एक बार स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, सम्स हम रिवाइज कर रहे हैं, सब ध्यान देना। ठीक है, सम्स हम रिपीट कर रहे हैं, सब ध्यान देना। सर मेरा 3 डिपार्टमेंट, अच्छा स्क्रीन बहुत छोटा तो नहीं हो गया है ना, कोई बोलेगा स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? सर बहुत छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा सर है, हल्का बड़ा कर दीजिए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है सर, मेरा 3 डिपार्टमेंट था, पहला डिपार्टमेंट गुड्स बना के दूसरा को दिया, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरा को दिया। इसमें सीखने लायक क्या था, इसमें सीखने लायक पहला चीज़ था प्रॉफिट निकालना। हम लोग बिना सम्स बनाए प्रॉफिट निकाला था, लेकिन अगर सम्स बनाते तो भी हम लोग का इतना ही प्रॉफिट आता। मतलब सर एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को जितना प्रॉफिट किया वही उसका प्रॉफिट हुआ। दूसरा चीज़ क्या हुआ सर, पूरा ही गुड्स जो बना रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है, 70,200 प्रॉफिट करके और 1,55,250। ध्यान से सीखने वाला चीज़ ये था कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है सर, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है सर, ये पूरा ही प्रोपोर्शनेट स्टॉक है। एक तो ये चीज़ सीखना था। दूसरा चीज़ क्या था सर, दूसरा चीज़ ये था कि मेरा डिपार्टमेंट आई, एन और के
इन 3 डिपार्टमेंट में पहली बार ऐसा हुआ कि हमको के का आ जा भाई आ जा, नेविगेशन में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। आ गया ये वाला। पहली बार ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट एन के इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट मेरा एक ही रहेगा, लेकिन डिपार्टमेंट के में जब 2 डिपार्टमेंट से होके गुजर रहा तो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट दोनों का निकलेगा। पहला वाला तो बहुत इजी निकाल लिया था सर, 36,000 इंटू 125/125 करके। और दूसरा वाला के लिए फिर से हमको वो पहला वाला का प्रोपोर्शनेट रेशियो यूज करना पड़ा था। ये वाला रेशियो जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये वाला चीज, ठीक है। अच्छा, इस तरीका से हम लोग 6032 7200 और फिर 2757 है। सर सेकेंड टाइम जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे, तो हमको पहला वाला अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। 36,000 से 7,200 माइनस करना पड़ेगा और फिर तीनों को ऐड करके अपना सम्स में डाल देंगे। किसी को कोई डाउट ये सम्स में? ये सम्स एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। ये बीकॉम से एक लेवल ऊपर का सम्स है। सर बोल रहे हैं कि स्टाफ रिम्यूनरेशन रेशियो कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? क्वेश्चन में बोला है कि जितना भी एक्सपेंसेस आपका जीपी रेशियो में होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में, तो इसलिए हम लोग जो है वो सारा ग्रॉस प्रॉफिट में ही लिया। ये मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा है यार, नीचे ऊपर नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो 16,200 31050 6750, 16,200 31050 6750, ये जीपी रेशियो, सारा ही चीज जीपी रेशियो में बताया, ठीक है। ये एक ही तरीका का सम्स है, इसके अलावा और कोई सम्स हम दिया नहीं है। ये तुम लोग का बीकॉम में कभी आता नहीं है, एक ही बारी आया है बीकॉम में। अब तक जितना भी सम्स हम लोग किया है क्वेश्चन 12 तक, बीकॉम में उतना ही सम्स आता है। एक ही बार आया है बीकॉम में, तो हम सोचा कि क्यों ना दे दें, क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी आ गया और तुम लोग को नहीं हुआ तो हमको गाली दोगे। क्वेश्चन 14 से लेके 17 तक आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन 14 से लेके 17 तक आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन 6 से लेके 7 से लेके हम 10 तक होमवर्क दिया था, ठीक है। ये आप लोग को हम बता देते हैं। क्वेश्चन 12 हम लोग किया था ना, सोना मोना डोना वाला। ये 14 से लेके 17 एकदम एग्जैक्टली सोना मोना डोना वाला सम्स है, ठीक है। हम डिस्कस कर दें एक बार 14 से लेके 17 तक, ठीक है। हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। सब है लाइन में, कॉल पे है, होगा तो डिस्कस करेंगे। सिर्फ अदनान है, प्रियंका है और सोमरीता है, बस 3 लोग हैं। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, एक बच्चा भी होता तो भी करते हैं। क्वेश्चन 14 स्क्रीन में दिख रहा है सबको? प्रियंका? हाँ सर। सोमरीता? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। अदनान? अदनान क्वेश्चन 14 दिख रहा है? क्वेश्चन 14 दिख रहा है? सर अभी नहीं आया। नहीं सर। क्या? हाँ सर, हाँ सर आ गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन 14 में देखोगे तुम लोगों को वैरायटी स्टोर का 3 डिपार्टमेंट दिख रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब एक्स वाई जेड भी जो है वो ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। ईच डिपार्टमेंट का बोला है कि एक्स जो है वो वाई को 50% में दे रहा है और वाई जो है वो जेड को 10% में दे रहा है। अदर एक्सपेंसेस भी बता दिया और अदर एक्सपेंसेस को नीचे बांटने का तरीका बता दिया। ये क्वेश्चन जो 14 है वो एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 14 इज सिमिलर टू क्वेश्चन 13 जो अभी हम लोग किया। तो ये आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है। अगर ये बन गया मतलब तुम लोग से 13 भी बन जाएगा। सर इसमें भी 3 डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई को ट्रांसफर कर रहा है और वाई जेड को कर रहा है। देखो जेड का इसमें ना मटेरियल है और ना वेजेस है। जेड पूरा सामान को 68 में बेच दे रहा है। सेल एक्स और वाई में नहीं है, मतलब 13 और 14 सेम है। 13 हम क्लास में कराया, 14 आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये हो गया 14। सर 15 सेम एज 12 है, सोना मोना डोना की तरह। उसमें भी यूनिट वगैरह दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा। आपको ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकाल के सम्स कर देना है। 12 की तरह है 15।
16 भी 12 के तरह है और 17 भी 12 के तरह है। 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। 18, 19, 20 नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करके ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सर एक कंसेप्ट देना है हमको, वो कंसेप्ट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद घर जाइए। कॉस्ट शीट का कंसेप्ट है जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 जो कराया उसको करने में हेल्प होगा, मतलब 15, 16 और 17 करने में हेल्प होगा। सर मेरा बिजनेस है, मेरा 2 तरीका का बिजनेस होता है। एक तो ट्रेडिंग बिजनेस होता है और दूसरा नॉन ट्रेडिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिंग बिजनेस मतलब सर जिसमें हम सिर्फ सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ सामान खरीदते हैं बेचते हैं, सामान बनाते नहीं हैं। इसमें रिटेल हो सकता है और होलसेल हो सकता है, रिटेल हो सकता है और होलसेल हो सकता है। और नॉन ट्रेडिंग बिजनेस जो है इसमें हम लोग सामान बनाते हैं, इसमें हम लोग सामान बनाते हैं, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो सर आप नॉन ट्रेडिंग क्यों लिखे, मैन्युफैक्चरिंग ही लिख देते हैं। अरे 1 2 करके लिखना था ना, इसलिए तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। अब ध्यान से सुनना, पहले हम ट्रेडिंग बिजनेस का बात करते हैं, ये पहले मैन्युफैक्चरिंग का बात करें, पहले मैन्युफैक्चरिंग का बात करें। सर मेरा पेन चेंज कर लेते हैं, अभी भी मेरा क्लास में 8 मिनट बाकी है, इसीलिए हम ये कंसेप्ट दे रहे हैं। ये कंसेप्ट आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरा बिजनेस कैसे चलता है, मेरा बिजनेस चलता क्या है, ईयर 1, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, 3 साल है। इसका अनम्यूट हो गया, विजय रजक का अनम्यूट हो गया, विजय रजक को म्यूट कर। हम लोग एक नया साथी विजय रजक ज्वाइन किए हैं। विजय रजक मेरे सेंटर में, मेरे ऑफिस में काम भी करते हैं और बीकॉम सेकेंड ईयर में भी। वेलकम विजय, म्यूट ऑफ मत करोगे। चलिए सर, नॉन ट्रेडिंग ईयर 1 ईयर 2, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। सर 2 तरीका का बिजनेस होता है, एक ट्रेडिंग और दूसरा नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब सामान खरीद रहे बेच रहे, रिटेल और होलसेल। नॉन ट्रेडिंग मतलब सामान बना भी रहे। ठीक है सर, अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, पहले बात करते हैं जहाँ हम सामान बनाते भी हैं। ईयर 1, ईयर 1 में क्या होगा मेरा, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं, क्योंकि साल शुरू कर रहे हैं, मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक नहीं है। हम मटेरियल खरीद के लेके आए, मटेरियल खरीद के लेकर आए। कितना का मटेरियल लाया सर, 10,000 का मटेरियल लाया। उस मटेरियल में फिर हम लेबर लगाया। सर क्या खरीद के लाए, सर आप चप्पल का सारा मटेरियल लेकर आए और चप्पल जो बनाने वाला लेबर है उन लोग को लेके आए। तो मटेरियल खरीद के लाए, लेबर को 20,000 रुपया पेमेंट किए, और जिस फैक्ट्री में ये मटेरियल लेबर लोग काम कर रहा था उस फैक्ट्री का बहुत सारा खर्चा था, ओवरहेड का खर्चा था सर। वो खर्चा कितना था, 20,000 रुपया। आपका ये पूरा सामान कितना में बन गया सर, 50,000 में ये सामान बन गया। इस सामान को आप क्या किए, इस सामान के साथ आप 2 काम कर सकते हैं। इस सामान को आप सेल कर दिए। कितना का सामान आप सेल किए, 30,000 का सामान आप सेल कर दिए। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक में कितना का सामान बच जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक में आपका 20,000 का सामान बच जाएगा। 30,000 का सामान आप कितना में बेच दिए सर, 30,000 का सामान आप 60,000 में बेच दिए। हो सकता है सर, हाँ सर हो सकता है। ठीक है सर, ये पहला साल खत्म हो गया। ऐसा हो सकता है ना, 50,000 का सामान बनाया, 30,000 का सामान बेच दिया और 20,000 का सामान अपना रख लिया। 30,000 का सामान 60,000 में बेच दिया और 20,000 का सामान मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ। ठीक है सर, दूसरा साल, दूसरा साल में जो क्लोजिंग है 20,000, वही दूसरा साल का ओपनिंग बन जाएगा। दूसरे साल फिर हम 15,000 रुपये का मटेरियल लिया, 25,000 का लेबर लिया और 30,000 का ओवरहेड लिया। इस तरीके से मेरा 20, 10, 30, 40, 70, 70 और 20, 90,000 का गुड्स रेडी हो गया। अब ये 90,000 का गुड्स में से 30,000 का गुड्स मेरा गोडाउन में रखा गया और 60,000 का जो गुड्स था वो हम 1 लाख में बेच दिए। इस तरीके से फिर ईयर 3 चलेगा। ये हो गया सर ट्रेडिंग बिजनेस, ये हो गया ट्रेडिंग बिजनेस, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब तुम लोगों को ध्यान से देखना है। सर आप किए क्या, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे निकाले, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप क्या किए, ओपनिंग लिखे, उसमें प्रोडक्शन लिखे, प्रोडक्शन को हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं, और लास्ट में ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल कर दिए, माइनस सेल कर दिए। ये आपका फॉर्मूला आ गया। प्रोडक्शन क्या है सर, ये प्रोडक्शन है, यही प्रोडक्शन है। मटेरियल लेबर ओवरहेड को प्रोडक्शन या आउटपुट बोलते हैं। तो आप ओपनिंग लिखे 10,000,
ओपनिंग लिखे 10,000, प्रोडक्शन लिखे कितना सर? सर दूसरा साल का बात कर रहे हैं। ओपनिंग लिखे 20,000, ईयर 2 का क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। ईयर 2 का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग लिखे 20,000, सर प्रोडक्शन कितना होगा?